विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और आपका अपना एक और YouTube प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्पीड हायर एजुकेशन। वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीड लर्न। तो ये आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके स्वागत करता हूं और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले बीएससी प्रथम वर्ष का मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम जिसका टाइटल है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो पेपर है उस केमिस्ट्री के पेपर में भी हम आगे चलेंगे। तो केमिस्ट्री के पेपर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। इस रसायन विज्ञान की यूनिट नंबर 3 का हम जो बात करने वाले 5वां पार्ट डिस्कस करने वाले हमारे भोजन के प्रमुख घटक प्रोटीन, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड प्रोटीन। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर भी किसी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं और प्रोटीन जैसा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा या आपके सिलेबस में, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड प्रोटीन, हमारे भोजन का प्रमुख घटक प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। प्रोटीन इज अ की न्यूट्रिएंट्स नीड्स for building and repairing the body found in foods such as meat, fish, egg, dairy products, pulses, nut and seeds। जो मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद, दालें, मेवे, बीज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो प्रोटीन के इतने सोर्सेस होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। खास बात प्रोटीन की क्या है? इट इज आल्सो प्रोवाइड द बॉडी विथ एनर्जी। हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी करता है। एंजाइम और हार्मोन बनाने में भी मदद करता है। इट इज हेल्प मेक एंजाइम एंड हार्मोन्स। और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये मजबूत करने का काम करता है। कौन? प्रोटीन। अब प्रोटीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोटीन जो शब्द है ग्रीक भाषा के प्रोटियस वर्ड से लिया गया। ग्रीक भाषा के प्रोटियस शब्द से ये आया है। इसका अर्थ है सर्वोच्च महत्व। इट मीन्स सुप्रीम इंपोर्टेंस। क्या होता है इसका महत्व? होता है सुप्रीम इंपोर्टेंस, इसका अर्थ हो जाता है। प्रोटीन जीवित प्रणालियों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला बायोमोलिक्यूल से जैव अणु है। प्रोटीन दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली, मांस आदि खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। साथ ही हमारी बॉडी के लिए, डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। कौन? प्रोटीन। बात करते हैं। सभी प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। याद रखना जरूरी है आपको। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अगली बात दी हुई है, देयर आर हाई वेट पॉलीमर्स। ये उच्च भार वाले बहुलक होते हैं। ये पॉलीमाइड होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है? तो ये पॉलीएमाइड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ये होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक अम्लों के मोनोमर्स से प्राप्त होता है। तो क्या होता है? प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोनोमर्स होते हैं उनसे उसको डेवलप किया गया है। एक साधारण प्रोटीन में सैकड़ों या हजारों अमीनो अम्ल इकाइयां हो सकती हैं। एक प्रोटीन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो फिर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में कंबाइन होंगे तो प्रोटीन को बना लेंगे। जीवित जीवों में 20 अल्फा अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? 20 अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं जो मिलकर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है? तो यदि हम एनिमल सोर्सेस की बात करें तो मांस है ना, मुर्गी पालन जैसे चिकन, टर्की, मछली और समुद्री भोजन, झींगा, केकड़ा, अंडे, मिल्क, पनीर है ना, कर्ड यानी दही और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। पादप स्रोत की बात करें प्लांट सोर्सेस की तो दालें, मटर, नट्स, बीज और सोया उत्पाद इसके अंदर शामिल है। सर्वाधिक प्रोटीन यदि बात करें तो सोयाबीन के अंदर 42% प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना, सोयाबीन कंटेंट 42% प्रोटीन है। प्रोटीन के कार्य क्या है? ऊतकों का निर्माण करना और मरम्मत करना, बिल्डिंग द रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। हमारी बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनका निर्माण करना और उनको रिपेयर करने का काम है। तो प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण, मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक होता है। एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की, जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है तो प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.1 कैलोरी एनर्जी होती है। हार्मोन और एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी जैसे आवश्यक अणुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका को अप्लाई करते हैं। बात करते हैं इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। यह शरीर को संक्रमणों से बचाने के लिए एंटीबॉडी
का निर्माण करते हैं, किसका, एंटीबॉडी को डेवलप करते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की, यानी प्रोटीन का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों आगे प्रोटीन के वर्गीकरण की तरफ। अब इसको अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पर, उसके आकार के आधार पर। तो पहला होता है ग्लोबुलर प्रोटीन यानी गोलाकार प्रोटीन, और दूसरा होता है रेशेदार प्रोटीन यानी फाइबरस प्रोटीन। दो प्रकार के होते हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं पहला गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार या अंडाकार आकार के को और आमतौर पर पानी में घुलनशील कार्यात्मक भूमिका जैसे एंजाइम और एल्ब्यूमिन बनाने का काम करता है। तो स्पेरिकल और ओवल्स शेप आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर्स, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, विथ फंक्शन रोल एग्जांपल एंजाइम और एल्ब्यूमिन के डेवलपमेंट में मदद करता है या उनको एक्टिव करता है। दूसरा होता है फाइबरस प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, लंबे होते हैं, वाटर में अघुलनशील होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, और अक्सर स्ट्रक्चरल वर्क जैसे कि कोलेजन और कैरोटीन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। उसके बाद आता है संगठन के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, संगठन के आधार पर वर्गीकरण। सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल या कभी कभी छोटे कार्बोहाइड्रेट यौगिक जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन देने के लिए हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। कौन से, सिंपल प्रोटीन। दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इन्हें हेट्रोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये सरल प्रोटीन और एक गैर प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन से मिलकर बने होते हैं। कौन से, जैसा भी हमने कहा आपको, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन। दूसरा अगला नंबर आता है डेराइव्ड प्रोटीन, वे प्रोटीन जो सरल या संयुग्मित प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स दैट आर derived फ्रॉम द सिंपल और द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन थ्रू फिजिकल और केमिकल मींस, जैसे विकृत प्रोटीन पेप्टाइड्स द्वारा डेरिवेटिव ये इसके अंदर रखे गए। तो कॉम्पोजिशन के बेसिस पर तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर। पहला होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, किसके, कार्य के आधार पर, उसके फंक्शन के बेसिस पर। ये शारीरिक सहारा और संरचना प्रदान करते हैं, जैसे हड्डियों में कोलेजन, बालों नाखूनों में कैरोटीन। प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट्स एंड स्ट्रक्चर, एग्जांपल कोलेजन एंड बोन्स, केराटिन्स इन हेयर एंड नेल्स। अगला आता है कैटलिस्टिक प्रोटीन्स, उत्प्रेरक प्रोटीन, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करने वाले एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेजेन और एमाइलेज एक्ट एज एंजाइम टू स्पीड्स अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन, शरीर में पदार्थों का परिवहन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन के लिए एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हार्मोनल प्रोटीन, शारीरिक कार्यों, एक्ट एज ए हार्मोन्स टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है, जैसे इंसुलिन है ना, ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा। उसके बाद आता है संकुचनशील प्रोटीन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन, मांसपेशियों के संकुचन को सक्षम करता है, जैसे एक्टिन, मायोसिन एक्सेट्रा। उसके बाद स्टोरेज प्रोटीन, भंडारण में सहायक होता है, तो अमीनो एसिड्स का भंडारण करता है, जैसे अंडों में ओव्यूलिब्रिन्स, गेहूं में ग्लूटिब्रिन्स, इनका भंडारण करता है। उसके बाद जेनेटिक प्रोटीन, अनुवांशिक प्रोटीन, अनुवांशिक सामग्री को बनाए रखते हैं और विनिमय करते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। उसके बाद आता है डिफेंस प्रोटीन, रक्षा प्रोटीन, शरीर की रक्षा करने का काम करता है, जैसे एंटीबॉडी डेवलप करने का काम करता है। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं संरचना के आधार पर। प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों का अद्वितीय रेखीय अनुक्रम होता है, द यूनिक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद आता है यहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द्वितीयक संरचना, हाइड्रोजन बंधों द्वारा निर्मित स्थानीयकृत के तहत पैटर्न जैसे अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटलेट्स बनाते हैं। नेक्स्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर, एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समग्र 3D स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। उसके बाद आता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, चतुर्थक स्ट्रक्चर, एक कार्यात्मक प्रोटीन में कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की व्यवस्था होती है। तो ये इसके बेसिस, स्ट्रक्चर के बेसिस पर चार प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। उसके बाद प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है। प्रोटीन जीवों में सबसे आवश्यक बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन आर द मोस्ट एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऊतकों का निर्माण और मरम्मत का काम करता है, ध्यान रखना, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, शरीर के समग्र कार्य को बनाए रखता है, तो मेंटेनिंग ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग्स, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। उसका द्रव संतुलन बनाए रखता है, मेंटेनिंग फ्लूइड्स बैलेंस। उसके बाद एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करता है, प्रोडक्टिंग एंजाइम एंड हार्मोन्स,
ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे बड़ी बात तो ये प्रोवाइडिंग एनर्जी, और शरीर में उचित पीएच बनाए रखता, मेंटेनिंग प्रॉपर पीएच इन द बॉडी। तो अभी हमने यहां पर बात करी किसकी, प्रोटीन होते क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके फंक्शंस क्या है और इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इसके बाद मैं आ रहा हूं प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ध्यान रखना, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण जब आप प्रोटीन को किसी एसिड के साथ, किसी बेस के साथ या फिर किसी हीट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उसको अम्ल के साथ, क्षार के साथ या उसको गर्म करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन का विकृतीकरण वह प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन को गर्म करने पर या सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार के विलयन में मिलाने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है एवं प्रोटीन की प्राकृतिक त्रिआयामी संरचना टूट जाती है। प्रोटीन डीनेचुरेटेड इज द प्रोसेस इन विच द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स is destroyed and its natural three-dimensional structure is broken where the proteins is heated or when a solution of concentrated acid or concentrated base is added। इस प्रक्रिया में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अमीनो एसिड्स की श्रृंखला अपरिवर्तित रहती, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होगा, बट द्वितीयक और तृतीयक स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। In this process, the primary structure of the protein remain unchanged, but the secondary and tertiary structure gets damaged and become insoluble in coagulate। उदाहरण की बात करें, उदाहरण आपको अच्छे से याद है, उदाहरण आपको अच्छे से याद है किसका, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। क्या है, अंडे को उबालने पर सफेदी का जमना प्रोटीन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर व मरामस्मक रोग हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोटीन डीनेचुरेशन। For example, the coagulation of egg white when boiled in a common examples of protein denaturation। Protein deficiency cause the disease of the kwashiorkor और मरासमक रोग इसमें हो जाता है। तो प्रोटीन मतलब जब आप अंडे को उबालते हैं तो अंडा जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो विद्यार्थियों, हमने यहां पर प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया। अगला जो आपका वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा आपका फाइबर के ऊपर। किसके ऊपर, हमारे भोजन के प्रमुख घटक फाइबर, पार्ट 6 आएगा, यूनिट नंबर 3 का। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको इन पीडीएफ नोट्स को खरीदना है, परचेज करना है, और जो या स्क्रीन पर आपको चल रहा था वो सब देखना है, पीडीएफ फॉर्म में आपको उसको पढ़ना है, तो आप जाइए आपके प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाकर आप वहां पर स्पीड लर्न एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर अपना कोर्स परचेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।